आज के इस वीडियो में यहां पर देखिए हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन दिया गया है x पावर 5 प्लस y पावर 5 इक्वल टू 33 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है x प्लस y इक्वल टू 3। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर x और y का जो भी पॉसिबल वैल्यू है वो यहां पर हमें पता करना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चूंकि यहां देखें आपको x पावर 5 प्लस y पावर 5 दिख रहा है, तो हमें कोई ऐसा यहां पर फॉर्मूला लिखना होगा या कोई ऐसा इक्वेशन लिखना होगा जिसमें कि x पावर 5 प्लस y पावर 5 रहे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है ये जो x प्लस y का होल पावर 5 होगा, हम इसका यहां पर एक्सपेंशन करेंगे। देखिए आप इसका जो है एक्सपेंशन चाहे आप बाइनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं या आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई करके जो है आप यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप पास्कल्स ट्रायंगल से कर सकते हैं। तो तरह तरह का यहां पर मेथड है जिससे कि आप यहां पर जो है x प्लस वाई होल पावर 5 का यहां पर एक्सपेंशन कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं कि जब आप यहां इसका एक्सपेंशन करेंगे तो यहां आप पाएंगे कि हो जाएगा x पावर 5 प्लस यहां पर होगा 5x पावर 4 इंटू वाई प्लस 10x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस 5x इंटू वाई पावर 4 प्लस यहां पर जो है y पावर 5। तो ये होगा इसका एक्सपेंशन। तो यहां से आगे देखें इसे हम क्या लिख सकते हैं। ये हो गया x प्लस वाई होल पावर 5 इक्वल टू, यहां पर ये जो दिख रहा है x पावर 5 और ये जो दिख रहा है y पावर 5, इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो x पावर 5 प्लस यहां पर y पावर 5 हो गया प्लस, अब देखिए आप हम क्या करेंगे, हम इसमें से और साथ ही साथ इसमें से जो है हम 5xy को यहां पर कर लेंगे कॉमन आउट। तो जैसे ही हम यहां पर जो है 5xy को कॉमन आउट करेंगे तो यहां क्या बच गया, x क्यूब बच गया प्लस यहां पर y क्यूब, और यहां से हम कह सकते हैं ये हो गया प्लस। अब देखें इसमें और इसमें हम यहां पर जो है 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर को कॉमन आउट करेंगे। सो यहां 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर को कॉमन आउट करते साथ यहां ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस वाई। अब देखिए आप यहां पर जो है x प्लस वाई, हम यहां ये जो सेकंड इक्वेशन दिख रहा है जो कि यहां पर 3 के बराबर है, तो हम इसके जगह पर 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहां पर 3 पावर 5 इक्वल टू x पावर 5 प्लस y पावर 5 प्लस, यहां पर देखिए यहां पर जो है ये ऐसे ही चलिए लिख लेते हैं इसको 5xy और यहां ये x क्यूब प्लस y क्यूब और ये प्लस यहां पर ये हो गया 10x स्क्वायर y स्क्वायर, और देखिए x प्लस वाई के जगह पर एक बार यहां पर हम फिर से 3 डाल सकते हैं। तो यहां हो गया 3। तो फिर यहां हो जाएगा ये 3 पावर 5 जो है ये हो जाएगा यहां पर 243 इक्वल टू, यहां देखें x पावर 5 प्लस y पावर 5, यहां इक्वेशन 1 से किसके बराबर है, ये 33 के बराबर है। तो यहां आ गया ये 33 प्लस ये हो गया यहां पर 5xy इंटू यहां पर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 30x स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहां से इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हो गया 5xy ब्रैकेट में यहां x क्यूब प्लस y क्यूब और यहां पर ये प्लस ये 30x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और इसको आप इधर लाइए तो यहां इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो माइनस यहां हो जाएगा 210 इक्वल टू 0।
तो ये हमें यहाँ एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला है। तो हम क्या करेंगे, अभी आगे जो है हम ये जो आपको दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहां पर हम इसका वैल्यू यहां पर पता करेंगे और उसको हम यहां पर इंसर्ट करने वाले हैं। तो हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू कैसे पता करेंगे, हम यहां इस वाले इक्वेशन से पता करेंगे, क्योंकि हमें यह दिया गया है कि एक्स प्लस वाई ये इक्वल है यहां पर 3 के। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर दोनों ही साइड का यहां पर कर देंगे होल क्यूब। तो x प्लस वाई का जो होल क्यूब है ये बराबर हो गया यहां पर ये हम कह सकते हैं बराबर हो गया 3 का क्यूब के। तो फिर इससे आगे यहां पर ये जो है ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू यहां पर हो गया ये 27 के। तो यहां से अगर आप देखें तो हम यहां से कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहां पर जो है अगर आप देखें तो ये हो गया 3xy और x प्लस वाई के जगह पर आप यहां डाल सकते हैं 3। आप यहां इक्वेशन जो है 2 से डाल सकते हैं ना, ये जो सेकंड इक्वेशन दिया गया इससे, तो 3 हो जाएगा। तो यहां ये आ गया 3 इक्वल टू 27। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहां हो जाएगा 9xy, तो यहां हो गया ये 9xy इक्वल टू 27। तो फिर यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 27 माइनस 9xy। तो यहां पर जो है हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम इसी वैल्यू को यहां पर रखेंगे। तो अगर हम यहां रखते हैं तो आगे हमें क्या मिलने वाला है, अब देखिए आप। इसमें जो है हम यहां पर वैल्यू को रखने वाले हैं। तो यहां से इससे आगे देखिए हम कह सकते हैं कि ये बन गया यहां पर 5xy और इसके जगह पर आ गया 27 माइनस 9xy प्लस यहां पर ये हो गया 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 210 इक्वल टू 0। तो फिर यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर जो है 135xy माइनस 45x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहां पर ये हो गया 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस यहां पर हो गया 210 इक्वल टू 0 के। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो है ये बन गया यहां पर जो है माइनस 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहां पर 135xy माइनस यहां पर 210 इक्वल टू 0 के। पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 135xy प्लस 210 इक्वल टू 0 के। तो अब अगर हम पूरे इक्वेशन को 15 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9xy और फिर यहां पर जो है प्लस यहां पर आ गया कितना 14 इक्वल टू 0। तो इससे आगे यहां देखें हम यहां फैक्टर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस यहां लिख सकते हैं हम इसके जगह पर माइनस 7xy माइनस यहां पर 2xy प्लस यहां पर 14 इक्वल टू 0। तो फिर यहां से एक्स वाई को कॉमन आउट कर लेते हैं तो एक्स वाई माइनस 7 और माइनस यहां पर 2 को कॉमन आउट कर लेते हैं एक्स वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो फिर यहां से ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2 एक ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक्स वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फिर एक्स वाई इक्वल टू यहां पर हो गया 2। वहीं एक और यहां से वैल्यू मिलने वाला है कि एक्स वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो फिर एक्स वाई इक्वल टू यहां पर 7।
तो एक्स वाई के यहां से हमें 2 वैल्यू मिल चुके हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें यहां एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है। तो यहां पर जो है 2 केस बनाएंगे। सो फर्स्ट केस देखिए, केस 1। तो यहां जो है केस 1 में हम यहां एक्स वाई का वैल्यू 2 लेंगे और हमें दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो हमें इन दोनों इक्वेशन से ही जो है x और y का वैल्यू निकालना है। देखें यहां से कर सकते हैं y इक्वल टू हो गया 3 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू हो गया 3 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यहां ला करके रखेंगे, तो यहां से हमें x का वैल्यू मिलने वाला है। देखें ये हो गया यहां से x और y के जगह पर क्या आ गया 3 माइनस एक्स इक्वल टू यहां पर हो गया 2। ये हो जाएगा यहाँ पर 3x माइनस एक्स स्क्वायर और 2 को इधर लाए तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। और अगर हम पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन आउट कर लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में हो गया इक्वल टू 0। तो अब देखें यहां से हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फिर यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 1, यहां पर हो गया x इक्वल टू 1। और जब x का वैल्यू यहां पर 1 होगा तो उस वैल्यू को आप यहां रख दें तो y का वैल्यू यहां पर आ जाएगा 2। तो यहां पर हो गया y का वैल्यू क्या 2। तो यहां पर जो है हमें x और y का यहां पर ये वैल्यू मिल गया है। वहीं पर अगर हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे और x इक्वल टू 2 करेंगे तो फिर y का वैल्यू यहां से क्या मिलेगा, y का वैल्यू यहां पर मिल जाएगा जो है y का वैल्यू यहां पर मिल जाएगा हमें 1, क्योंकि y के जगह पर हम वो x के जगह पर जब हम 2 रखेंगे तो 2 को इधर लाएंगे तो y का वैल्यू यहां पर 1 हो गया। सो यहां पर ये हमें एक और वैल्यू मिल गया x और y का। तो अब यहां पर जो है हम यहां पर जो है अब सेकंड केस पे बात करेंगे। सेकंड केस मतलब जब x y का वैल्यू 7 के इक्वल है तब। सो केस सेकंड होगा अब यहां पे, केस सेकंड जिसमें कि एक्स वाई जो है ये 7 के इक्वल है और ये तो दिया ही जा चुका है कि x प्लस वाई ये 3 के इक्वल है। तो यहां से फिर से y इक्वल टू क्या हो गया 3 माइनस एक्स और इस वैल्यू को हो जो है हम यहां पर रखेंगे y के जगह पर। तो यहां से हो गया जो है x इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल टू 7। तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। तो माइनस से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां पर जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आप पाएंगे कि यहां से जो है x का जो वैल्यू आएगा ये 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस यहां पर आ जाएगा ये 28 और डिवाइडेड बाय ये 2। तो फिर x इक्वल टू यहां हो जाएगा ये देखें तो इसे आप लिख सकते हैं हो जाएगा 3 प्लस माइनस यहां देखिए स्क्वायर रूट में -19 आएगा तो इसलिए यहां पर इमेजिनरी नंबर आने वाला है आयोटा तो i और यहां स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय यहां पर 2 के। तो यहां पर देखिए x के 2 वैल्यू यहां पर आ रहे हैं। तो अब यहां पर इन वैल्यू को लेकर के जो है हम y के 2 वैल्यू निकाल सकते हैं।
देखिए, सो अगर हम यहां पर जो है फर्स्ट में व्हेन x इक्वल टू, अगर हम 3 प्लस आई स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाई 2 ले लेते हैं और इस वैल्यू को हम यहां ला करके रखेंगे तो हमें y का वैल्यू यहां पर मिलने वाला है। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस यहां पर हो जाएगा ये 3 प्लस आई स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आगे y इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर यहां से y इक्वल टू 3 माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर जो है हमें y का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली जब आप यहां x का वैल्यू जब आप यहां 3 माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाई यहां पर जब आप 2 कंसीडर करेंगे और इसी तरह सॉल्व करेंगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा यहां पर 3 प्लस आई स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाई यहां पर ये 2। तो इस केस में y का वैल्यू यहां इतना आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है यहां पर x और y के जो भी पॉसिबल वैल्यू थे उसको हमने पता किया। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।